अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दी वायरल हेयर रिमूविंग मशीन कॉल्ड एन एपिलेटर उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो आई बीन यूजिंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली आई एम रेडी टू गिव अ फुल एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। ओके, सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स। ठीक है, ये इसके ऊपर सिल्का पे लिखा हुआ है। आई थिंक सो इट्स इन सम अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इसके साइड पे यही सेम किसी और लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। एंड जो इसकी बैक साइड है उसके ऊपर जो है इसके सारे किस किस तरीके से वर्क करता है वो लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसके 3 जो इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं और जो नीचे है वो इसकी जो 3 मोड्स हैं, मतलब ये 3 मोड्स पे जो काम करता है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल कार्डबोर्ड लुक्स। ओके, सो अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। तो इसको खोलो तो सबसे पहले यू कैन सी द मशीन। ठीक है, ये एपिलेटर है एंड सबसे पहले आपको एक एपिलेटर नज़र आएगा। ठीक है, मैं आप उसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, पूरा रिव्यू दूंगी। सो इट लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसको साइड पे रख के हम देख लेते हैं कि इसके नीचे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसका चार्जर है जिसको प्लग इन करके ही ऑन होता है। ये चार्जेबल नहीं है, मतलब इसको साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसके बाद ये इसका ट्रिमर है। ठीक है, ट्रिम भी करता है आपके हेयर्स को, जो कि मैं ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करती। ठीक है, उसके बाद ये एक टाइनी ब्रश है जिससे आप हेयर मतलब जो है ना डस्ट ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये मैनुअल है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी वे में पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आई एम हियर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैं इस कार्डबोर्ड को पीछे रख देती हूँ बिकॉज वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चार्जर दिखा देती हूँ। चार्जर लुक समथिंग लाइक दिस। ये 3 प्लग है। क्वालिटी चार्जर की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, ये देख सकते हैं एक प्लास्टिक वाला है और 2 जो हैं वो चार्जिंग वाले हैं। उसके बाद जो इसका जिससे आप इंसर्ट करते हैं वो ऐसा राउंड सा है और जो एपिलेटर है ना उसके नीचे वाली साइड पे ये चार्जर लगाने की चार्जिंग प्लेस भी है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसको लगाएंगे तभी ऑन होगा, जैसे आप इसको उतारेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, और फिल वक्त के लिए मैं उतार देती हूँ बिकॉज़ मैं बाद में आपको इसको लगा कर दिखाऊँगी। उसके बाद इसके 3 मोड्स हैं। फर्स्ट मोड में ऑफ होता है, सेकंड पे इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और थर्ड पे फुल स्पीड होती है। उसके बाद ये जो कंपार्टमेंट मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है अटैचमेंट, इससे जो है आपकी हेयर प्लग होती हैं रूट से। उसके बाद जिसमें साइड में 2 टाइनी बटन्स हैं, उनको प्रेस करके आप अटैचमेंट रिमूव कर सकते हैं एंड देन ब्रश से जो हेयर्स हैं वो क्लीन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपने दूसरी अटैचमेंट इसके साथ लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं एंड देन सिंपल आप बटन्स को प्रेस करके उतार सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल वैक्सिंग जैसी आती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हेयर ग्रोथ कम भी हो जाती है। ट्रिमर से नहीं, जो दूसरा हेयर प्लग करने वाला है उससे मैं ट्रिमर बहुत कम यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं ये प्लकर वाला ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसको हम दोबारा लगा लेंगे बिकॉज विल बी यूजिंग दिस। उसके बाद बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और स्मूथ है। अच्छा, पेनलेस नहीं है, इससे पेन बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जैसे वैक्सिंग से होता है वैसे ही इससे पेन होता है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देती हूँ एंड आप इसकी आवाज़ भी सुन लें, मतलब इसमें से कैसी आवाज़ आती है। ओके, सो नाउ मैं आपको इससे हेयर रिमूव करके दिखाती हूँ। सो ऑलरेडी मेरे हाथ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज़ मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही किया था, बट स्टिल टाइनी ग्रोथ है, वो उसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसको मैं ऑन कर लूँगी और जो इसके ऊपर लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईज़ी कर देती है हेयर्स को देखने में। ठीक है, तो मतलब पेनफुल है लेकिन उतना भी पेनफुल नहीं है कि आप बाय ना करें कि हाँ भाई बहुत दर्द होगा। 2-3 बार करने के बाद आपको बस आदत सी हो जाएगी कि ठीक है, मतलब सेम वैक्सिंग जैसे। ऑफ कोर्स पेनलेस तो कुछ भी नहीं होता ना, तो अब हम रूट से एक चीज़ को प्लग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पेनलेस तो नहीं होगा ना। ठीक है, उसके बाद जो है ऐसे करके रिमूव कर देते हैं। इसके पहले आप पाउडर लगा लें, क्योंकि बिकॉज़ अगर स्वेटिंग होगी तो जो बाल ना प्लग होंगे वो वहीं पे आपके बाजू के साथ चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन लुक आ रही है रेस्ट ऑफ द आर्म से। तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन और नीट फिनिश देता है आपके हाथ को और बाजू को। ठीक है, उसके बाद आप ब्रश को भी इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। काइंडली इग्नोर द कबाड़ वाला इन द बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अंदर से भी क्लीन कर लेती हूँ एंड दूसरी अटैचमेंट लगाऊंगी विच इज़ ट्रिमर, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। सो जो इसके ऊपर प्लास्टिक वाला लगा हुआ है ये रिमूवेबल है और इसको उतार के भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको उतार देती हूँ बिकॉज़ वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है,
इसकी भी स्पीड 1 2 3 होती है और ये लाइट ऑन होती है ऐसी, ठीक है। और यहाँ से ट्रिम होता है। नॉर्मल जैसे ट्रिमर नहीं होता जो कि मैन यूज़ करते हैं अपनी बियर्ड को शेप करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही है। सो इसको ना यूज़ करें बिकॉज़ इससे जो ग्रोथ है वो आपकी जो है ना हार्ड आएगी, क्योंकि ये रूट से नहीं उतारता, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से काटता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल एपिलेटर, ठीक है। आप ज़रूर बाय करें, 100% रिकमेंडेड है। मैं वैक्सिंग नहीं करती, आई ओनली यूज़ दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है। एंड येस, दिस वाज द वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑफ कोर्स। एंड और कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।